ये जगह है जो हमारे भैंस का तबेला था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। सिटी एरिया में ज़्यादा महंगी लाइट्स रहती है, तो हम वो कम करने के लिए और कुछ पैसे बचाने के लिए सोलर लगाए। साल में 1-2.5 करोड़ पौधे बनते हैं। 2.5 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 50-60 करोड़ के आसपास बैठता है। अगर देखें कि 2-3 साल में कितने करोड़ पौधे आप बनाने लग जाएंगे? 4-5 करोड़ तो हम बनाने लगे। बात जब महिला सशक्तिकरण की होती है तो कई कहानियां सामने आती हैं, कई किरदार सामने आते हैं। ऐसे ही एक किरदार हैं आरती विकास शिंदे जी, जो नासिक में रहती हैं और इन्होंने टिश्यू कल्चर में केले का टिश्यू कल्चर बना के उसकी पौध उपलब्ध कराती हैं और करीब 40 से 50 करोड़ का जो टर्नओवर है हर साल वो बिजनेस करती हैं। इनसे समझते हैं कि वे कैसे इस पेशे में आई और कैसे वो काम कर रही हैं कि जो किसानों को वो उपलब्ध करा रही हैं और वो अच्छी प्रजाति के जो फल बनाना के जो पौधे हैं, जो केले के पौधे हैं, वो कैसे उपलब्ध करा रही हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। ये जो आपने शुरू किया केले का जो टिश्यू कल्चर का काम, ये कब शुरू किया और अभी कहाँ पे आप पहुँचे? ये जगह है जो हमारे भैंस का तबेला था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मेरा खुद का माता पिता भी फार्मर है और जब मैं शादी करके विलास जी के घर आई तो उनको भी फार्मिंग ही करनी थी। तो पहले तो उनका बिजनेस था, भैंस तबेला था और डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट हमें डालना था, मगर उसमें कुछ फेल्यूर होने के बाद हमने ग्रेप्स एक्सपोर्ट चालू किया यही जगह से। 2010 तक हम ग्रेप्स का बिज़नेस यहीं से करते थे। बाद में कोरोना के बीच में हमें समझ में आया कि ये जगह खाली है तो इसमें कुछ किया जाए। तो फिर बहुत सोचने के बाद हमें लगा कि हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर चालू करेंगे, क्योंकि बनाना तो एक्सपोर्ट हम करते ही है, तो उसके पौधे भी लोगों को देंगे, अच्छे पौधे। तो इस वजह से वो टिश्यू कल्चर चालू हो गया। तो अभी हम आरती विकास शिंदे जी के साथ में उनके पूरे फार्म हाउस का भ्रमण कर रहे हैं और ये एक अनोखी जगह है। यहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम लगाया गया है कि अपने घर में जो इनकी टिश्यू कल्चर की लैब है उसके लिए बिजली काफ़ी लगती है रात दिन, तो वो बिजली खरीदनी ना पड़े और ये घर में ही बना ली जाए और मौका पड़े तो पावर ग्रिड में बेच भी दी जाए, वहाँ से भी 4 पैसे आएंगे। ये जो है कितनी बिजली यहाँ पे बनेगी, कितने में एरिया में लगा रहे हैं आप? ये तो 1 एकड़ है पूरा एरिया। ये तो मैं नहीं बता सकती कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, मगर मेरे लैब के लिए जो एनर्जी लगती है सब यहाँ से जाएगी। तो अभी यहाँ पे पूरा जो है ये टिश्यू कल्चर का पूरा काम होता है और उसके लिए पूरा इकोसिस्टम या पूरा आपने बना रखा है, ये सोलर का प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे। सोलर का प्लांट इसीलिए लगाया है कि बहुत ज़्यादा लाइट बिजली ज़्यादा लगती है और यहाँ वो पूरा सिटी एरिया में ज़्यादा महंगी लाइट्स रहती है, तो हम वो कम करने के लिए और कुछ पैसे बचाने के लिए सोलर लगाए। तो किसानों को ये सोचना चाहिए कि जो बिजली है वो कैसे बनाई जाए। सरकार का भी पूरा फोकस रहता है और ये ग्रीन एनर्जी है, इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। तो आप जो है लैब बनाते हैं, बिजली पैसे किसान कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकता है, वो आपके यहाँ हमें देखने को मिला है कि कैसे आप पौधे बनाने से लेके पौधे बेचने तक और किसानों के से खरीदने से लेके फलों को एक्सपोर्ट करने से लेके उनका पल्प बनाने तक, उनको प्रिजर्व करने तक और अब बिजली बनाने तक, तो ये एक आमदनी का मॉडल है। तो अभी हम पॉली हाउस में हैं। ये इसको थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं, इसको नेट कम पॉली हाउस कह सकते हैं। और जो ये आरती जी वहाँ पे अपनी लैब में पौधे तैयार करती हैं टिश्यू कल्चर से। ये अनार के पौधे हैं जो किसानों को और ये बगीचे में जाएंगे, यहाँ पे उनको बड़ा किया जाता है। ये जो आपने काफ़ी सारे हैं, तो मुझे देख रहा है कि इस तरह के कितने पॉली हाउस हैं आपके जिसमें आप पौधे का काम करते हैं? 4 पॉली हाउस है। 4 पॉली हाउस हैं। तो साल में टोटल कितने टिश्यू कल्चर से कितने पौधे बना लेते हैं? साल में 1-2.5 करोड़ पौधे बनते हैं। 2.5 करोड़ बना लेते हैं। और एक की कीमत कितनी होती है?
अनार की अलग रहती है और बनाना की अलग रहती अनार की कितनी होती है? है। अनार की 30 रुपये। 30 रुपए। हाँ। और केले की 14। 14-15 रुपए। तो तरीके से देखा जाए 2.5 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 50-60 करोड़ के आसपास बैठता है। तो ये जो खेती का जो बिजनेस है, ये जो मॉडल है, अब कैसा लगता है आपको कि कभी भैंस का तबेला था वहाँ पे, आज 50 करोड़ के बिजनेस की नींव है वहाँ पे, आपको क्या कुछ चेंज लगता है? कुछ कहते हैं ना, स्वप्न सरीखा नहीं लगता है? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हमने ऐसा हम सिर्फ काम करते गए हैं और एक एक पड़ाव आगे चलते गए। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा सपना ऐसा तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम काम करते हैं। आज भी हम वहाँ पे ही है जहाँ पे पहले थे, और आगे भी वही जगह पे रहेंगे, तो कुछ अलग नहीं लगता। जी। तो ये जो पौधा है मैम, ये कितने दिन का हो गया है अब यहाँ पे? ये अभी पोमो को 2 महीने लगते हैं हार्डनिंग के लिए, तो ये शायद करीबन 1.5 महीने का है। ये लैब से 2 महीने यहाँ पे नहीं, रहेगा? वो पहले ग्रीन हाउस में जाता है, वहाँ पे हार्डनिंग होती है, एक महीना, यहाँ पे 2 महीना ऐसे हार्डनिंग रहते हैं। इसके बाद ये जब खेत में लगाया जाएगा तो फल कितने दिन में आएंगे? इसमें खासियत क्या है? आप टिश्यू कल्चर से जो आप बनाते हैं, वो अनार में क्या खासियत है? क्या दाने बड़े होते हैं या फल ज़्यादा आते हैं? ये तो वैरायटी हमने शरद किंग करके लगाई हुई है, जो एक हमारे ही फार्मर है, उन्होंने डेवलप की हुई है वैरायटी, और बहुत अच्छी वैरायटी है। वही हम कर रहे हैं, और ये खेत में आने के बाद जो हमारे अदर वैरायटीज़ है उससे बेटर है ये। वो ऐसा कुछ नहीं है, हर पौधे का एक समय रहता है, तभी हम फल ले सकते हैं। तो ये भी उतने ही समय में फल देगा, मगर उसका जो प्लांट रहेगा या वो हेल्दी रहेगा। और लैब से आता है तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा वायरस फ्री रहता है। जी, वायरस फ्री रहता है और फल ज़्यादा देता होगा, कुछ तो हेल्दी बदलाव? प्लांट्स रहता है, फल ज़्यादा देता है। वो तो हमारे हम बोल नहीं सकते, क्लाइमेट अलग रहता है, कभी बारिश पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। मगर जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी है, हमारे यहाँ से जाएगा तो वो हेल्दी प्लांट्स जाए। अभी 2.5 करोड़ आप प्लांट्स बेचते हैं, आगे अभी कितना बेचना है इसको? मतलब कुछ टारगेट सेट किए हैं आपने? अभी तो हमें जो हमारा चल रहा है वो अच्छे से अच्छे करना है, और आगे जाके वो कोई भी सोचता है कि वो बढ़ना चाहिए, तो वो है हमारा टारगेट अभी, कि इससे ज़्यादा पौधे हम फार्मर को दें। अगले अगर देखें कि 2-3 साल में कितने करोड़ पौधे आप बनाने लग जाएंगे? 4-5 करोड़ तो हम बनाने लगे। 4-5 करोड़ तक बनाने लग जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे भैंस के तबेले से 60 करोड़ का काम शुरू किया जा सकता है। तो ये आरती जी हमारे साथ में थी और हमें बता रही थी कि कैसे ये खेती किसानी से इतना ज़्यादा कर सकती, जहाँ पे कभी भैंसें बांधी जाती थी वहाँ पे आज वो टिश्यू कल्चर की लैब है और 2.5 करोड़ पौधे ये बेच रही हैं, जो साल में टर्नओवर करीब 50 से 60 करोड़ का करीब बैठता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।